फंक्शन f दे रखा है जो डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल 0 3 से सेट ऑफ रियल नंबर तक, और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक प्रॉपर्टी दे रखी है 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स जो है वो 3 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का 0 से 3 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स एफ टी डी टी, और इस पूरे फंक्शन को हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि अगर कुछ a से b c प्लस डी इस तरह से अगर हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और ये हमें मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं a से b c डी एक्स प्लस a से b d डी एक्स। इस तरह से हम इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इस इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 से 3 एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 3 0 टू एक्स एफ टी डी टी डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एफ टी है वो अननोन फंक्शन है। अगर उसको मैं टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराता हूँ तो मैं करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि एफ टी के लिए यानी कि एफ एक्स के लिए कोई भी जनरल रूल मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दूंगा, और सबसे पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए मुझे चाहिए होगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं इन लिमिट्स का यूज करूंगा। तो जो लिमिट्स हैं, टी की जो लिमिट है वो 0 से एक्स है, यानी कि टी इक्वल टू 0 टू एक्स, और जो एक्स की लिमिट है वो 0 से 3 है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ, और जो x की लिमिट है वो कहाँ से है, वो 0 से लेकर 3 तक है। तो मान लीजिए ये 0 से लेकर 3 ये वाला पॉइंट है, और जो t की लिमिट है वो 0 से लेकर ये t इक्वल टू 0 लाइन हो गया, और ये t इक्वल टू x ये वाली लाइन हो गई। तो मेरा जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है एक तरह से वो ये वाला रीजन है। अब मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। ये मेरी x एक्सिस है, तो मुझे इस तरह से एक स्ट्रिप काटनी होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो वेरी करेगी कहाँ से, x इक्वल टू टी से, और ये वेरी करेगी इस लाइन तक, यानी कि ये लाइन है हमारी 0। x इक्वल टू टी से x इक्वल टू x इक्वल टू टी से 3 तक, यानी कि x की लिमिट मुझे मिल गई है। अब मुझे करस्पॉन्डिंग लिमिट चाहिए दूसरे वेरिएबल की, तो और जो t की लिमिट है वो 0 से 3 है ही। अब मैं इसकी न्यू लिमिट को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर लेता हूँ। 0 से 3 फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी वो तो ऐसे ही रहा, और मैंने दूसरे इंटीग्रल को लिखा t और अपर लिमिट 3 एफ टी डी टी, या इसको एफ डी एक्स लिख लीजिए और डी टी आउटसाइड, और जो t की लिमिट है t की लिमिट रहेगी 0 से लेकर 3 तक। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब क्योंकि यहाँ पर मैं x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं एफ टी को एज ए कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट कर सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन पहला 0 से 3 एक्स एफ एक्स डी एक्स ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 3 एफ टी, और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आएगा 3 माइनस टी, ये मुझको मिलेगा, और डी टी। अब मैं इसको यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 3 एफ टी डी टी प्लस, या यहाँ पर आप माइनस यूज कर सकते हैं 0 से 3 टी एफ टी डी टी, और ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मैं इसको भी लिख लेता हूँ 0 से 3 एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल का यूज हुआ है, अदरवाइज सेम एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा एक प्लस में एक माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन बचा है वो बचा है 0 से 3 और 3 एफ टी डी टी
और हम जो है इस 3 को आउटसाइड लिख सकते हैं और ये हो गया 0 से 3 एफ टी डी टी। और इसका जो एक्सप्रेशन है यानी कि हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हमें ये वैल्यू दे रखा था, ये वैल्यू जो था वो 3 था। तो 3 इंटू 3 यानी कि हमें फाइनली वैल्यू 9 मिल गया। इस का वैल्यू